Hello students, hope you're doing well. Now we proceed for the next video. In last video we discuss about potential difference, and I gave some questions to you, and I told you that solve this question and give the answer in comments, and if you didn't answer in the comment, then see the next video, and we are going to solve these questions here. So I got the comments in the comment section. Some questions, some answers are right and some are wrong. So here is the solution of these all questions. So I'm going to start this video from these questions, and these unsolved questions में से first question था ये हमारा. Find the following charge in a circuit if by these charges produce potential difference is 2 volt and the done work is 20 joule. द सेम प्रोसीजर हम वहाँ यहाँ पे फॉलो करेंगे. प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि पहले हमें लिखना है कि गिवन चीज़ें कौन सी हैं, देन आफ्टर हमें लिखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, और फिर हम फार्मूलेज याद करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन से फार्मूले हैं जो हमारी इसमें आंसर निकालने में हेल्प कर सकते हैं, और एज दैट सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो यहाँ पे हमें गिवन चीज़ें दी गई थी. पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 2 वोल्ट एंड द डन वर्क इज़ 20 जूल, और हमें चार्जेस फाइंड आउट करने हैं. सिंपल एज दैट. वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वर्क दिया गया है, चार्ज आपको निकालने हैं. अब इससे रिलेटेड फार्मूला हमें पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, एंड द फार्मूला इज़ V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई हैं. V हमें गिवन है, W हमें गिवन है, Q हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से हम Q का फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं. Q इधर V की जगह चला जाएगा, V कम्स टू द पॉइंट ऑफ Q. सो फॉर्मूला बन गया Q का W अपॉन V. W है हमारे पास में 20 जूल एंड V है हमारे पास में 2 वोल्ट. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 कूलम. अब थोड़ा सा हमें बहुत इजी था ये, ठीक है. अब लास्ट टर्म पे मैंने आपको चार्जेस का एक और फॉर्मूला बताया था. Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -19. ठीक है. सो इस तरीके से बेसिकली सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूले बन गए, एक ये हमारे पास में एंड सेकंड वन इज दिस. सो जो टर्म्स हमें दी गई हैं उसके रिगार्डिंग हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फाइंड द करंट इन अ सर्किट. निकालना क्या है यहाँ पे, करंट. हमें पहले यहीं पे देख लेते हैं. फाइंड द करंट, तो आई हमें निकालना है. सेकेंड, इन फॉर 10 मिनट्स. टाइम दिया है हमें 10 मिनट्स, मिनट्स में दिया हुआ है टाइम हमें. मैंने बोला था बी नोटिसेबल ऑलवेज दैट टाइम शुड बी इन सेकेंड्स. सो here the time is in minutes, so we have to convert minutes to seconds, and as we know that 1 minute consists 60 seconds, so 10 minutes having 600 seconds. ठीक है. टाइम हमें दिया गया है. नेक्स्ट, वर्क डन 40 जूल, वर्क हमें दिया गया है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट. वी भी हमें दिया गया है. तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम लिख लेते हैं. सो यहाँ पे गिवन चीज़ें हैं हमारे पास में. टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स गिवन है हमें, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है सेकेंड्स में, 600 सेकेंड्स हो गए. वर्क हमें दिया गया है 40 जूल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 5 वोल्ट, एंड करंट हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल एज दैट. जो गिवन चीज़ें थी हमने लिख ली, जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमने लिख लिया. अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे करंट, और करंट का हमें एक ही फॉर्मूला पता था, दैट वॉज था आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ से करंट निकालने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ चार्ज एंड सेकंड इज़ टाइम. टाइम हमें गिवन है ऑलरेडी, बट वी डिडंट हैव चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ज फाइंड आउट करने पड़ेंगे. अब हम चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? चार्ज के लिए हम इन दो टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमें दी गई हैं. चार्ज के मैंने दो फॉर्मूलेज आपको बताए थे. एक अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन.
अभी डिस्कस किया था, ये हमारे लिए अभी यहाँ पे कोई यूज़ में नहीं आएगा। दूसरा हमारा अभी यहाँ पे फॉर्मूला बना था Q इज इक्वल्स टू W/V, अभी निकाला था अपन ने। तो W हमें यहाँ पे दिया गया है, वर्क हमें दिया गया है, V हमें दिया गया है, तो हम इनकी हेल्प से इजीली चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही चार्ज का फॉर्मूला लिया है, Q इज इक्वल्स टू W/V। वर्क यहाँ पे है 40, V है यहाँ पे 5, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 कूलम। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ चार्ज आए हैं हमारे पास में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है, और करंट के लिए हमें चार्जेस चाहिए थे, तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करके पहले चार्ज निकाले हैं। यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब यहाँ से हमें करंट निकालने के लिए करंट का फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ है, I इज इक्वल्स टू Q/T। Q हमारे पास में आए हैं 8 कूलम एंड टाइम हमारे पास में था 600 सेकेंड। दोनों की वैल्यू पुट डाउन की 8/600, तो 100 का यहाँ पे 10⁻⁻2 हम लिख सकते हैं सिंपली, एंड 4/3 ये डिडक्शन के बाद में, एंड 4/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.33 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। सॉरी, इज़ दैट ईजी फॉर। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन था कि हमसे करंट पूछा गया, करंट के लिए हमें चार्ज चाहिए थे, और चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ा वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस पे। सो इट इज़ ईजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग सर्किट वेयर अप्लाइड बैटरी प्रोड्यूस 10 वोल्ट पोटेंशियल एंड वर्क डन इज 100 जूल। वही चीज़ें पहले लिख लो, हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। निकालना हमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड उसके बाद में गिवन हमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट एंड वर्क डन इज 100 जूल। ये तीन चीज़ें हमें, दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलते हैं हम सॉल्यूशन के ऊपर। थर्ड को आंसर इस, हमें जो चीज़ें गिवन है वो वापस से एक बार देख लेते हैं। हमें चीज़ें गिवन है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट एंड वर्क डन इज 100 जूल। एज वी नो, हमें पता है कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि कितने चार्जेस हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक टॉफ़ी का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना होगा, सिंपली वी कैन आंसर दैट 20 रुपीज़। सेम एज दैट यहाँ पे हमें पता है, पहले से हमें पता है कि 1 कूलम्ब चार्जेस में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने सॉल्व भी किया है, पहले मैंने आपको बताया भी है। इसके ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, कि प्रूव करो दैट 1 कूलम्ब चार्जेस इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एंड सिंपली इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने लिख दिया कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से पहले ये पता करते हैं कि इस सर्किट में चार्जेस कितने हैं। अगर हमें चार्जेस पता चल जाएंगे तो हम आराम से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं। तो फॉर दैट पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस निकालते हैं, और V और W की हेल्प से हम आराम से चार्जेस निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सबसे पहले चार्जेस निकाल लेते हैं। V इज इक्वल्स टू W/Q। Q का फॉर्मूला बन गया W/V, वर्क अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क हमें दिया हुआ है 100 जूल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 10 वोल्ट। दोनों को रखा तो हमारे पास चार्जेस कितने आ गए, 10 कूलम्ब। अब नाउ सो इट इज़ ईजी, हमें पता है कि 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू कितनी है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 10 कूलम्ब कितने के इक्वल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6.25 इंटू 10⁻19। इट्स 19, इट्स बाय फॉल्ट इट इज़ 9 लिखा गया है। सो इट्स आंसर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सर्किट, जो क्वेश्चन में दिया गया था, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था एंड द वर्क डन इज 100 जूल। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ ईजी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि यहाँ पे भी हमें चार्ज निकालने हैं और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो हमें पहले से पता थी, दैट 1 कूलम्ब में इतनी होती है तो 10 कूलम्ब में कितने होंगे, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमें निकालने हैं इन फॉलोइंग सर्किट वेयर द टाइम इज 5 सेकेंड, यहाँ हमें टाइम दिया गया है 5 सेकेंड एंड द फ्लोड करंट इज 1.4 एम्पियर और हमें आई दिया गया है। अब ध्यान देना, पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, द प्रीवियस क्वेश्चन हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क, and from there by them we find out charge and then we solve the question. From here यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है current and time, so from there we can also find out the charge and easily find out the solution, number of electrons. so यहाँ पे हम वहाँ पे हमने potential difference का formula यूज़ किया था, यहाँ पे हम current का formula यूज़ करेंगे for finding out the charge first and then number of electron. so हम चलते हैं solution की तरफ। वही चीज़ें सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे गिवन चीज़ें कौन सी हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमारी गिवन चीज़ें यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, टाइम हमें दिया गया 5 सेकेंड, जो सेकेंड टाइम पहले से सेकेंड में है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड करंट हमें दिया गया 1.4 एम्पियर, वो भी ऑलरेडी उसी यूनिट में है जिस यूनिट में हमें नीड होती है। तो हम आगे चलते हैं अब इसके अंदर। एज वी नो, यहाँ पे हमने करंट का फॉर्मूला लिख लिया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि हमें क्यू तो चाहिए ही चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्यू का V अपॉन डब्ल्यू वाला W अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो टर्म्स हमें गिवन नहीं है। हमें यहाँ पे करंट एंड टाइम गिवन है, तो हम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्यू का फॉर्मूला बना लिया, I इंटू टी। आई है हमारे पास में 5 एम्पियर, सॉरी आई है 1.4 एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड, इन दोनों को यहाँ पे रखा है। तो आंसर आ गया हमारे पास में 7 कूलाम। ओके अब लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, हमारे पास 10 कूलाम चार्जेस आए थे, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट्यूट कर रहे थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे हमारे पास में चार्ज आए हैं 7 कूलाम। सो सेम एज दैट, वही सेम एज वी नो दैट कि 1 कूलाम चार्जेस में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करते हैं। तो 7 कूलाम में कितने होंगे, इट्स मल्टीप्लाई बाई 7 एंड द आंसर इज 43.75 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, हमें ये नोटिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में कौन सी टर्म्स दी गई है और उनके बेसिस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ एंड द 5th क्वेश्चन इज गिव्स आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके हमें नॉर्मली हम आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट इज SI यूनिट ऑफ करंट, SI unit of current is ampere. Second is SI unit of potential difference, it is volt. Third is SI unit of charge, it's coulomb. And the SI unit of work, fourth is SI unit of work is joule. Current की unit है ampere which is represented by capital A. Potential difference unit is volt which is represented by capital V. And the unit of charge is coulomb which is represented by capital C, and the unit of work is joule which is represented by J. That's it. These are the 5 questions which I gave you in the last video, and I told you that to solve it, and some answers I found it in comments. So just match your answers, and here I solve these questions. So just match your answer, and if there is something wrong and confusion, so make it proper. So here is the solution. In next video we will study about Ohm's law, which is depends upon potential difference and current. ठीक है, what is the relationship between potential difference and current? We will study about this topic, Ohm's law, resistance, in the next video. So see you soon. Thank you. Bye.